श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता, पर जो अपने धर्म पर अड़िग रहता है उसका जीवन भले ही छोटा हो पर उसका अर्थ कभी छोटा नहीं होता। आज की महाभारत कहानी के पात्र अभिमन्यु, 16 साल का वो योद्धा जिसने धर्म को आईना दिखा दिया। एक ऐसा बालक जिसका जन्म ही युद्ध की आहट के साथ हुआ, जिसने वीरता विरासत में नहीं बल्कि श्वासों में पाई। वो कोई देवता नहीं था, वो कोई अमर योद्धा भी नहीं था, वो एक मानव था और उसका नाम था अभिमन्यु। जन्म वीरता का बीज। अभिमन्यु का जन्म पांडवों के सबसे पराक्रमी धनुर्धर अर्जुन और सुभद्रा यादव राजकुमारी के घर हुआ, लेकिन उसकी कहानी जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब अर्जुन चक्रव्यूह भेदन की विद्या भगवान श्री कृष्ण को समझा रहे थे। सुभद्रा शांत होकर सुन रही थीं। गर्भ में पल रहा शिशु भी सुन रहा था, पर कहानी वहीं अधूरी रह गई। सुभद्रा नींद में चली गई और अर्जुन ने आगे नहीं बताया कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है। यहीं से अभिमन्यु का जीवन तय हो गया। उसके ज्ञान की भी एक सीमा थी और उसी सीमा में उसका भाग्य भी बंधा था। बचपन साधारण नहीं पर सरल। अभिमन्यु का बचपन राजमहल में बीता, पर वो कभी घमंडी नहीं हुआ। वो ना तो दुर्योधन की तरह सत्ता का भूखा था, ना ही अर्जुन की तरह शांत साधक। वो बीच का रास्ता था, उत्साही, जिज्ञासु और भीतर से अत्यंत संवेदनशील। उसे अस्त्र शस्त्र प्रिय थे, पर वो केवल युद्ध के लिए नहीं सीखता था। वो जानना चाहता था कि क्यों लड़ते हैं लोग, धर्म क्या सच में खून मांगता है। पर समय ने उसे जवाब नहीं दिया, केवल रणभूमि दी। शिक्षा और प्रशिक्षण, पिता की छाया, अपनी पहचान। अभिमन्यु को अर्जुन से धनुर्विद्या मिली, भीम से बल, युधिष्ठिर से नीति और कृष्ण से विवेक की झलक मिली। लेकिन वो अर्जुन की छाया में दबा नहीं। वो जानता था लोग उसे अर्जुन का पुत्र कहेंगे, पर वो चाहता था कि एक दिन लोग कहें अभिमन्यु, जो स्वयं अभिमन्यु है। वो अधीर था, उसे शीघ्र सिद्ध होना था। यही अधीरता आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। विवाह, प्रेम की छोटी सी दुनिया। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ। उत्तरा जो युद्ध नहीं जानती थी पर प्रतीक्षा करना जानती थी। ये विवाह राजनीति नहीं था, ये प्रेम था, सादा, शांत और भरोसे से भरा। उत्तरा गर्भवती थी जब अभिमन्यु युद्ध के लिए निकला। वो पिता बनने वाला था, पर उसे पता था कि शायद वो अपने बच्चे को कभी न देख पाए। फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि वो जानता था कि कभी कभी पिता बनने से पहले योद्धा बनना पड़ता है। कुरुक्षेत्र, जब बालक पुरुष बना। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, ये मनुष्यता की परीक्षा थी। 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह रचा। पांडवों के पास कोई नहीं था जो उसे भेद सके। तब आगे आया एक 16 वर्ष का युवक अभिमन्यु। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ। सब जानते थे उसे बाहर निकलने की विद्या नहीं आती, फिर भी उसे रोका नहीं गया। क्यों? क्योंकि युद्ध में कभी कभी ज्ञान नहीं, बलिदान चाहिए होता है। चक्रव्यूह वीरता का नहीं, अन्याय का दृश्य। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदा, एक एक द्वार तोड़ा, एक एक महारथी को रोका। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण सब चकित थे, पर फिर नियम टूटे। एक बालक पर 6-7 महारथी एक साथ टूट पड़े। नियमों का गला घोंटा गया, अस्त्र छिने, रथ तोड़ा गया और अंत में अभिमन्यु निहत्था था। फिर भी वो लड़ा, मुट्ठियों से, क्रोध से, अपमान से, और अंततः वो गिर पड़ा। मृत्यु हार नहीं, आईना। अभिमन्यु की मृत्यु पराजय नहीं थी, वो एक आईना थी जिसमें धर्म की कुरूपता दिखी। जहां नियम केवल ताकतवरों के लिए थे, वो मरा, पर उसने ये साबित किया कि धर्म की रक्षा उम्र नहीं, साहस करता है। विरासत, एक पुत्र जो पिता से बड़ा हो गया। अभिमन्यु मर गया, पर उसकी संतान परीक्षित ने भविष्य को जन्म दिया। अर्जुन जीवित रहा, पर उस दिन उसका पुत्र उससे बड़ा हो गया। क्योंकि अर्जुन ने जीवन जिया, अभिमन्यु ने जीवन दे दिया। निष्कर्ष, अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु कोई देव नहीं था। वो डरता था, वो प्रेम करता था, वो अधूरा था, पर वो ईमानदार था अपने धर्म के प्रति, अपने युद्ध के प्रति और अपने अंत के प्रति। और शायद यही कारण है कि आज भी जब अन्याय की बात होती है तो सबसे पहले अभिमन्यु याद आता है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।